लला, ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पर कुछ कंटेंट्स हैं और कॉन्टेक्स्ट भी है और कॉन्सेप्ट भी है। इसके इस विषय पर आने के पहले एक छोटा सा शेर हो जाए। मुकद्दर के खेल से कभी नाराज नहीं होते, मुकद्दर के खेल से कभी नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होते। मत यकीन कर इन हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर इन हाथ की लकीरों पर। मुकद्दर उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड रक्षक, जिसका हिंदी रूपांतर है, इस सब के लिए एसएसबी जरूरी है। तट रक्षक की, कोस्ट गार्ड की एसएसबी इससे थोड़ी सी आसान है। पैरामीटर, जिसका हिंदी है मापदंड, सबका एक है। जिस पैरामीटर की मैं बात करने जा रहा हूं, तीनों सेना के तीनों अंगों में जब इनकी रिक्तियां, वैकेंसीज विज्ञापित होती हैं, एडवर्टाइज होती हैं, तो ये विज्ञापन निकालते हैं। लला, आपकी शुरुआत में ही से कर रहा हूं। वो विज्ञापन हिंदी में होता है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन इंग्लिश वाले वर्जन में आता है। हमें उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो मैं सब में सर्वोत्तम हूं, जिनके पास साहस हो, धैर्य हो, जो चुनौती को स्वीकार कर सकें और उसे पूर्ण कर सकें, जो खुद भी मोटिवेटेड हो, प्रेरित हो और दूसरे को प्रेरित कर सकें, और जो देश की सरहदों पर जग कर पहरा दें तो सारा वतन चैन की नींद सो सके। इसी इनके विज्ञापन पर एक छोटा सा शेर है। वो देश की सरहदों पर जग कर पहरा देते हैं, तभी तो सारा वतन चैन की नींद सोता है। बाबू, आपके समक्ष जो अभी हमने विज्ञापन के कंटेंट्स पढ़े हैं, इसका इंटरप्रिटेशन उसमें नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। पहले लाइन से शुरू करता हूं। हमें उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो सब में सर्वोत्तम हो। मैं सर्वोत्तम को अर्थ ग्रहित कर दे रहा हूं। लेट मी इंटरप्रेट द वर्ड आउट ऑफ बेस्ट। दस नंबर का हमने एक टेस्ट दिया, परीक्षण दिया। एक लड़का 4 पाता है, वो सब में आउट ऑफ बेस्ट है, लेकिन हमारे पैरामीटर में नहीं है। हमारे मापदंड में नहीं आता है। इसलिए आउट ऑफ बेस्ट का जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आउट ऑफ बेस्ट यहां पर बिलो लेवल आ जाता है। उसमें भी स्टेटस चाहिए। जैसे 10 काने हैं और उसमें एक ऐंचा बैठा हुआ है। जो काना नहीं, जो ऐंचा मीन्स लुकिंग लंदन एंड टॉकिंग टोक्यो। इधर वो देखता है लेकिन मालूम होता उधर देख रहा है। वो बेस्ट है, लेकिन हमारे पैरामीटर में नहीं है। जिनके पास साहस हो, लला, थोड़ा सा दिमाग, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। साहस की सबसे छोटी डिफिनीशन है एबिलिटी टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क। लला, थोड़ा सा अगर इससे बड़े परिभाषा पर आऊं, जिसको एग्जाम्पल के साथ अगर हमको समझाना हो, तो उसका मैं इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों आपके सामने अर्थग्रहित कर देता हूं। A persistent effort of a sparrow
heating its own reflection before the mirror is not the example of determination. A persistent effort of a sparrow hitting its own reflection before the mirror is not an example of determination. Similarly, dashing your own head against the wall in order to break it is not an example of courage. In both the qualities, courage and determination, a reasonable amount of, an acceptable amount of, an optimum amount of success is required. इसका जो हिंदी रूपांतरण मैं कर दूं, एक चिड़िया का शीशे के सामने प्रतिदिन आ करके अपने चोंच से प्रतिबिंब को बार बार मारना या स्ट्राइक करना यह दृढ़ संकल्प का उदाहरण नहीं है। उसी प्रकार से अपने सर को दीवार पर इस आशय से मारना कि मैं दीवार को तोड़ दूंगा, यह साहस का एग्जाम्पल नहीं है। इन दोनों गुणों में दृढ़ संकल्प और साहस एक औसत दर्जे का, एक वांछित दर्जे स्तर का, यह स्वीकार्य स्तर की सफलता की आवश्यकता है। तो हमें उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो सब में सर्वोत्तम हो। इसको मैंने इंटरप्रेट कर दिया। जिनके पास साहस हो वो भी मैंने आपको इंटरप्रेट कर दिया। अब आते हैं धैर्य पर। थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो। सिलेक्शन बोर्ड का जो पैरामीटर है, मापदंड है, दी पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन बोर्ड इंटरप्रेट्स, defines, explains that we find all of you up to the mark of a good gentleman, but sorry, we cannot recommend all of you as we are bound under certain job specifications. We find all of you up to the mark of a good gentleman, but sorry, we cannot recommend all of you as we are bound under certain job specifications. We also know that a cool-minded person can give better responses to all of our situations. We also know that a cool-minded person can give better responses to all of our situations. But we only recommend those who come up out of extreme arts. हम आप जैसे सज्जन व्यक्तियों का, बाबू इसका हिंदी रूपांतरण है ये, हम आप जैसे सज्जन व्यक्तियों का सेवा चयन बोर्ड में स्वागत करते हैं, लेकिन हम आपको सबको चयनित नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत सारे मापदंडों से बंधे हुए हैं। हम ये जानते हैं कि एक ठंडे दिमाग का आदमी हमारे हर प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, लेकिन हम उसी को चयनित कर सकते हैं और करते हैं और करेंगे जो अपरिहार्य परिस्थितियों में, जो दुर्गम परिस्थितियों में, जो कठिनतम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए ऊपर आ सके। तो जो सर्वोत्तम हो, जिनके पास साहस हो, धैर्य हो, जो चुनौती को स्वीकार कर सके। बाबू, जो टैलेंट की डिफिनीशन 95%, 98%, 85%, 90% है, वो वाकई टैलेंट की डिफिनीशन नहीं है लल्ला। The exact definition of the talent is art of handling the risk and challenges. How you enter into the problem, how you bail out the problem,
and how you draw the solution. That is the definition of talent. जो चुनौती को स्वीकार कर सके और उसे पूर्ण कर सके. A leader is not a leader who does not dare to accept the challenge. क्योंकि लीडरशिप को यही तो आपके अंदर इनकलकेट कराता, ग्रहित कराता है, लीडरशिप को इनहांस करता है, लीडरशिप को डेवलप करता है, लीडरशिप को लीडर बनाता है, लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करवाता है. एक लीडर में लीडरशिप भरता है. और द एजुकेशन ऑफ लाइफ इज the process of learning. The life is the process of learning the challenges. चुनौती को स्वीकार न करना है, उसे पूर्ण भी करना है. क्योंकि जब चुनौती को आप पूर्ण करेंगे, द बेस्ट क्वालिफिकेशन टू क्लियर द एसएसबी इज वन कैन स्लीप आफ्टर गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और शायद जिंदगी की परीक्षाओं में, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर सबके अलग, सबके एक होते हैं, जिंदगी के क्वेश्चन पेपर सबके अलग अलग होते हैं. जो चुनौती को स्वीकार सकें और पूर्ण कर सकें, जो खुद भी मोटिवेटेड हों और दूसरे को मोटिवेट कर सकें. जरा मोटिवेशन पे एक शेर सुन लो जरा. जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए. ये तो मंजिल पाना अपने अपने मुकद्दर की बात है, पर मेहनत इतना करो कि ऊपर वाला देने पर मजबूर हो जाए. ये समझ लो कि किसी का दिया हुआ मोटिवेशन, किसी की दी हुई प्रेरणा, बारोड मोटिवेशन, किताब से पढ़ी हुई प्रेरणा भी, उसकी लाइफ 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं होती. और मोटिवेशन के लिए लाइफ में लला, मैं बहुत एक्सपीरियंस आदमी हूं, 8 किताबों का राइटर हूं, 5000 अवसर दिया हमने. मुझे जमीन से कैसे चीजें उठती हैं, कैसे ऊपर जाकर रुकती हैं. सफलता पाना बहुत मुश्किल नहीं, सफलता पा सकते, उसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल है. तो मोटिवेशन जो है सेल्फ होता है. जब अपने लाइफ को, अपने पर्सनालिटी को आप ऑर्डर में डाल देंगे, तो मोटिवेशन पीछे पीछे आपके चलना शुरू हो जाएगा. जो खुद भी प्रेरित हों, दूसरे को प्रेरित कर सकें, और जो देश की सरहदों पर जग का पहरा दें, तो सारा वतन चैन की नींद सो सके. एक सिपाही की तनख्वाह 40 से 46,000, 40 to 50 के बीच में है. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, दुनिया भर के इनके अलाउंसेज मिलते हैं. देन द सैलरी वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, दोनों वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं. सो मेनी अलाउंसेज. वो केवल पैसा नहीं है, उसका मोटिवेशन लेवल है. और इसके बाद में एक शायरी थी इसी के कि वो देश की सरहदों पर जग का पहरा देते हैं, तभी तो सारा वतन चैन की नींद सोता है. हम इसलिए सो रहे हैं कि वो जग रहा है. जिस दिन वो सो गया, न हम जग पाएंगे न सो पाएंगे. थैंक यू लला, बहुत बहुत धन्यवाद.